मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 29 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में 150 सीटें जीत रही है। राहुल के 150 सीटों वाले बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार करने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत दिलचस्प है, पुराने दोस्त हैं राहुल गांधी के, और निश्चित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो हैं ही, उन्होंने भी जमकर पलटवार किया है। हम रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, मध्य प्रदेश को लेकर राहुल ने इतना बड़ा दावा कैसे किया है, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्या उनके इस बयान के बाद में एक सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रही है। इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। एमपी को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लिए क्या कुछ सोच रखा है, ये भी आपको बताते हैं। वैसे कहा जाए तो जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तब से उनके नेतृत्व में हिमाचल और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव दोनों राज्यों में जो जीत मिली, उसका सेहरा कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर सजाया। उनकी रणनीति को कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब माना जा रहा है। उनकी रणनीति वैसे भी कांग्रेस के काम आती रही, बहुत पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। अब खड़गे की रणनीति पर कांग्रेस की सफलता का आकलन यदि करते हैं तो खड़गे मध्य प्रदेश के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, ये जानना भी दिलचस्प है। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर खड़गे की रणनीति सभी सोच रहे हैं कि क्या रहने वाली है। क्या खड़गे के लिए अब भी अग्नि परीक्षा होगी? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राहुल के दावे पर एमपी विधानसभा चुनाव पर क्या बोले हैं खड़गे। इसके बाद हम आपको बीजेपी नेताओं के बयानों के बारे में बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार 29 मई को दिल्ली में पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के राज्य प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संगठन और चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा की। अब इस पर कैसे पलटवार हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं, 150 सीटों का लक्ष्य है, हमारा आकलन कर्नाटक में भी ठीक निकला, अब हमारा लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश है। जैसे ही उन्होंने 150 सीटों का बयान दिया, इसके बाद में एक एक कर प्रतिक्रियाएं आई। सबसे दिलचस्प रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पुराने सहयोगी रहे हैं, राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते रहे हैं, लेकिन वो सिंधिया अब किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं वो भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के 150 सीटों वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जमीन पर डटकर जनता का विकास, जनता की प्रगति के लिए समर्पित भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। हालांकि उनका यह बयान सिर्फ बयान देने के लिए दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और मध्य प्रदेश में भी ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही इस्तेमाल किया जाएगा। निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं बीजेपी का। अब जब वो कहते हैं कि दिल्ली में ही सब कुछ हो रहा है, तो वो अपनी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान को अभी अनुत्तरित ही छोड़ा है। कांग्रेस पहले भी काफ़ी कड़े बयान उनके बारे में दे चुकी है। जयराम रमेश हैं, राहुल गांधी हैं, इशारों में वो भी कह चुके हैं, जो बिक चुके हैं उनकी वापसी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। खैर, कुल मिलाकर 150 सीटों वाला ये जो बयान है, इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से उतरने वाली है मैदान में। लिहाजा इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी उतरना पड़ा मैदान में। उन्होंने कांग्रेस के 150 सीटें जीतने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाते रहिए। उन्होंने बाबा ये ख्याल अच्छा है ऐसे करके तंज कसा। इसी के साथ सीएम चौहान ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय सदन में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा भी दिया है। ये नारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कांग्रेस के नारे के बाद में ये नारा आ रहा है। या आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जब 150 की बात कही है तो शिवराज सिंह चौहान 200 की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों से पिछली बार वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा 7 दिनों में माफ कर देंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए राहुल गांधी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस की 50 सीटें आ गई तो मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानूंगा।
दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी कर्नाटक का प्रदर्शन दोहराने जा रही है और वहां उसे 150 सीटें मिलेंगी। बैठक के बाद उन्होंने कहा, हमारी लंबी चर्चा हुई, हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही है। कर्नाटक में 135 सीटें मिली, हमने कर्नाटक में जो किया वही मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ होंगे या नहीं, तो राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा, हमें 150 सीटें मिलने वाली हैं। राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कर्नाटक के अंदाज में मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सबके बीच में बीजेपी खेमे में भी सुगबुगाहट देखने को मिली जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया। राहुल गांधी ने जैसे ही 150 सीटें कहा, उसके बाद में सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय के बयान आ गए और इन सभी ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये राहुल गांधी के बयान पर या तो तंज कसेंगे या इसको काउंटर करते दिखाई देंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अब की बार 200 पार का नारा हमने दे दिया है और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 50 सीटें भी कांग्रेस जीत लेती तो मैं उनकी बहुत बड़ी जीत मानूंगा। वहीं सिंधिया का दिलचस्प रहा मामला, उनका कहना है कांग्रेस की यही कठिनाई है कि सब कुछ दिल्ली में होता है, मीटिंग दिल्ली में होती है, लोग दिल्ली के होते हैं, वक्तव्य दिल्ली से दिया जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता गुहार कर रही है। निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।